द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहां तक जाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो हमारी चल रही है ललन टॉप सीरीज। तो आज हम देखेंगे ललन टॉप के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, पहला सवाल, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। ठीक है, ये हुआ पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सिविल सर्विस दिवस कब बनाते हैं? तो सिविल सर्विस दिवस बनाते हैं 21 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 21 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था भारत में सिविल सर्विस दिवस, सिविल सर्विस का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सिविल सर्विस दिवस कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं हम 21 अप्रैल को। तीसरा क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी? लीग आयोग द्वारा। ली आयोग द्वारा, ली आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अगर आपको पूछे लोक सेवा आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो लोक सेवा आयोग अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 315। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब हम अगला पूछ ले कि लोक सेवा आयोग कौन से भाग में है? तो ये है भाग है, भाग कौन सा है? तो भाग है 14, भाग है 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। कौन है? प्रदीप कुमार। कौन है? प्रदीप कुमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? डॉक्टर पद्मावती। कौन थी? डॉक्टर पद्मावती। कौन थी? पद्मावती। अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट तो हार्ट विशेषज्ञ होता है। कौन? हार्ट विशेषज्ञ। ठीक है, अगला, त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीनों ओर से हुआ है। तो त्रिपुरा की आपको पता है राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, हमने चर्चा की भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कॉर्नवालिस को। सिविल सर्विस दिवस कब बनाते हैं? 21 अप्रैल को। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? ली आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार है। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है? डॉक्टर पद्मावती है। और त्रिपुरा किस देश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण दिया गया है? तो 2 महिलाओं को पद्म विभूषण दिया गया है। कौन कौन सी महिला है? एक तो है मेरी कॉम और एक है सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी महिलाएं हैं? एक तो है मेरी कॉम, मेरी कॉम, और दूसरी है सुषमा स्वराज। एक का नाम है मेरी कॉम और एक का नाम है सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। तो कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो मनीला फिलिप्स में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाते हैं। ठीक है, मनीला फिलिप्स, मनीला फिलिप्स।
तो रेमने मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था? तो सबसे पहले विनोबा भावे को 1957 में प्रदान किया था, ठीक है। और 2019 में किसे प्रदान किया गया था? तो 2019 में रवीश कुमार को प्रदान किया गया था, ठीक है। और 1957 में विनोबा भावे को प्रदान किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2016 में ओलंपिक में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु को ओलंपिक में रजत पदक मिला। तो पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। तो 2020 में कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण दिया गया? 2 महिलाओं को, एक का नाम है मेरी कॉम और एक का नाम है सुषमा स्वराज, ठीक है। कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मनीला फिलिप्स में प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले 1957 में विनोबा भावे को 1957 में विनोबा भावे को मिला था। और 2019 में रवीश कुमार को प्रदान किया गया था, ठीक है। और 2016 में ओलंपिक में रजत पदक किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने जीता? पीवी सिंधु को सिल्वर मेडल जीता था। और IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो पीवी सिंधु। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं खुद प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और नीति आयोग की CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो हिंदुस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो हिंदुस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान है 131वां। और हिंदुस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 आधार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कारोबारी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो कारोबारी सूचकांक में भारत का स्थान है 63वां। कौन सा स्थान है? 63वां स्थान है। और कारोबारी सूचकांक कौन जारी करता है? तो कारोबारी सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। कौन? विश्व बैंक। कौन करता है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ हुई? तो विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक दावोस। कहाँ हुई? दावोस। और दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो क्रिस्टल अवार्ड दीपिका पादुकोण। दीपिका तो क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। कहाँ है? हेग। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड। कहाँ है? नीदरलैंड में, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। और अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। और
हिंदुस्तान डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। और कारोबारी सूचकांक में भारत का स्थान 63वां है। और जारी कौन करता है? विश्व बैंक जारी करता है, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच 2020 की शीतकालीन बैठक कहाँ हुई? दावोस में हुई। और दावोस है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और क्रिस्टल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? दीपिका पादुकोण को प्रदान किया गया। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष कौन है? वो है अधीर रंजन, ठीक है। तो समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। और लोकसभा के कितने होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं 15। और राज्यसभा के कितने होते हैं? राज्यसभा के होते हैं 7। और अध्यक्ष कौन है? तो अगर आपको पूछ ले अध्यक्ष कौन है, तो अधीर रंजन। कौन है? अधीर रंजन। अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश से तैयार हुई? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश से। तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का मेगना काटा किसे कहते हैं? ये कहते हैं वुड डिस्पेच। किसे कहते हैं? वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच को कहते हैं शिक्षा का मेगना काटा। अगला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है? तो मानव संसाधन विकास का मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ये है 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर। कौन सी है? पावर ग्रिड। पावर ग्रिड। तो नवीनतम भारतीय कंपनी कौन सी है? पावर ग्रिड। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। और लोकसभा के होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं 7। और अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश से हुई? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नई शिक्षा नीति तैयार हुई। और शिक्षा का मेगना काटा किसे कहते हैं? वुड डिस्पेच को शिक्षा का मेगना काटा कहते हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम है शिक्षा मंत्रालय। और भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 है। और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? पावर ग्रिड। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आज यहाँ ही समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए हमारी नवजीवन क्लासेस को एक बार जरूर देखें।